नर्ख हैं उनकी रीबेसिंग हुई। ये जो घरेलू सार्फिन है 94%, हम इनको राय दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और इस 3 महीने की जो हम अपने आम सारिफ जो है इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी और इसमें कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन भी शामिल है। 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा 3 माह के लिए वापस, काबीना ने मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कराची वालों समेत 94% घरेलू सार्फिन को फायदा होगा। 50 अरब रुपए खर्च होंगे। रिलीफ का एक ही तरीका है, अरबों खरबों की करप्शन बंद की जाए। मुल्क में 18 घंटे लोड शेडिंग, व आउटडोर डिस्कोस कंपनियां जोर जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराने पर परेशान। हुकूमत का लॉसेस वाले फीडर्स पर तवील लोड शेडिंग को कानूनी करार देने का फैसला। लोड शेडिंग को कानूनी करार देने के लिए नेपरा एक्ट बदला जाएगा। एक्ट में मुजव्वजा तरमीम की काबीना और पार्लियामान से मंजूरी ली जाएगी। बिजली महंगी होने पर अवाम में बेचैनी, वजीर आला पंजाब ने टीम से मिलकर हल तलाश कर लिया। मरियम नवाज कहती हैं 500 यूनिट तक खर्च करने वाले 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। वफाकी काबीना का अहम फैसला, कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे पर हसास इदारे के नामजद अफसर को कॉल या मैसेज में मुदाखलत या कॉल ट्रेस करने का इख्तियार देने की मंजूरी। एजेंसी का नामजद अफसर 18 ग्रेड से कम दर्जे का नहीं होगा। इस कानून के साथ शहबाज शरीफ ने अपनी शारक कल रात को काटी है। ये वो कानून और लॉ होगा जिसके तहत ये सब के सब लोग बशमूल हमारे और ये प्रेस के लोग और वकला हजरात, हम लोगों को हथकड़ियां लगेंगी। शहबाज शरीफ ने अपनी शहरत काट ली। हसास इदारे के नामजद अफसर को कॉल ट्रेस करने का अख्तियार देने पर उमर अयूब की तनकीद। हुक्मरानों, अपोजिशन रहनुमाओं, वकला और सहाफ़ियों को हथकड़ियां लगने की पेशगोई। वजीर कानून ने कानून याद दिला दिया, अपने दौर में ख़त्म क्यों नहीं किया? आज़म नज़ीर तारड़ का सवाल। 1996 का ये लॉ है सर, उससे पहले भी था लेकिन इसको दोबारा रीशेप किया गया। आपने अभी रिसेंटली 4 साल हुकूमत की है, अगर ये इतनी ड्रैकोनियन और इतनी ही मुल्क दुश्मन प्रोविजन थी तो इसे ओमिट कर देते, सब खुला खेलते, लेकिन चीज़ें रेगुलेट होनी है अंडर द लॉ। शहबाज शरीफ साहब, बहुत तमाशा देख लिया, अब मजीद नहीं। हम किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का बुनेर में खिताब। बोले 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देंगे। ये हुकूमत करने के अहल नहीं है, गरीबों से टैक्स वसूल करते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमे में कहा, आपके लॉजिक के मुताबिक आपको तो फिर 0 सीट मिलनी चाहिए कि आप कोई सीट नहीं जीते। आप तहरीक इंसाफ के केस पर दलाइल दे रहे हैं, आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जिन्हें आज़ाद उम्मीदवार कह रहे हैं वो आज़ाद उम्मीदवार नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बोले, अगर हम आपके दलाइल मान लें तो आपका केस ही नहीं, आप जल्द समझ जाएंगे। हम आपके दलाइल मान लेते हैं तो मखसूस नशिस्तें PTI को मिल जाएंगी। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी जो पार्लियामेंट में मौजूद है। जजेस से बेहतर फैसले की उम्मीद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। किसी भी जमात को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा सीटें देना गैर मुनासिब है। खुशी होती कि अगर आज ही ऑर्डर आ जाता। उम्मीद है 2-3 दिन में फैसला सुना दिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों की वजह से KP में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सके। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जिन्ना हाउस जलाओ घेराव समेत 3 मुकदमात से मुताल्लिक केस। बानी PTI की तीनों मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें खारिज। जज खालिद अरशद की प्रोसिक्यूशन को बानी PTI के वकील से राबता करने की हिदायत।